हमने बात की थी कि अब एफ फंक्शन की, जो कि फीसन नेटवर्क में राइट साइड से जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है ये की के साथ मिलकर आप जो क्या होता अब वो एफ फंक्शन होता क्या है एक्चुअली। उस छोटा सा बॉक्स जो नज़र आ रहा है ऊपर, उसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, ये बॉक्स में क्या हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमने एफ लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में उसमें इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, वो अब हम पहले डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस दिस। तो एफ फंक्शन में हो ये रहा है कि हमारे पास राइट साइड से 32 बिट आ रहे थे, ऐसा ही है ना। हम इसकी क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। क्या करते हैं, एक्सपेंशन। इन 32 बिट्स को 48 बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। 32 बिट आए हैं ना हमारे पास, इनको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 48 बिट्स में। अब कैसे कर रहे हैं, ये एक्सपेंशन कैसे हो रही है वो भी देखते हैं। एक्सपेंशन करते हैं और एक्सपेंशन करके इसको एक्सओआर करते हैं विद की, जो कि 48 बिट की आ हमारे में। की कैसे 48 बिट की का भी हम आगे मैकेनिज्म में भी देखेंगे कि वो 64 बिट से 48 बिट कैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए क्या है कि हम 48 बिट ले रहे हैं और ऊपर से 32 बिट आ रहा था, 32 बिट को हमने 48 बिट में एक्सपेंड किया और उसको एक्सओआर किया विद की। ठीक है, ये राइट साइड पे जो आ रहा है, ये एफ बॉक्स जो है ना, एफ फंक्शन, ये वहाँ पे ये हो रहा है। 32 बिट आए, उसको हमने एक्सपेंड किया इनटू 48 बिट और उसको एक्सओआर किया विद द की। अच्छा, और वो एक्सओआर करके इन टेबल में गया, एस बॉक्स इसे कहते हैं। ठीक है, एस बॉक्सेस में गया। अच्छा, ये एक्सपेंशन हो कैसे रही है, अब ये देखते हैं। ये वाला जो ये इस बॉक्स में जो हो रहा है काम, ये क्या हो रहा है, हम कैसे 32 बिट को 48 कन्वर्ट कर रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये आपके पास बिट्स हैं 32, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम कर क्या रहे हैं कि 4 बिट्स लेते हैं, 4 बिट ले करके लेते हैं और उनके शुरू में और आखिर में इजाफी बिट लगा देते हैं। और वो इजाफी बिट किस में से है, उन्हीं 32 बिट्स में से। ठीक है, 4 के कितने बन जाएंगे आपके पास, 32 में से 4 का सेट ले 8। ठीक है, अब 8 का मतलब ये कि हर में 2 इजाफी लगाए, तो कितने बिट एक्स्ट्रा हो गए, 16 बिट आपके एक्स्ट्रा हो गए। 8 4 के सेट बनाए 32 क्योंकि 8 सेट बन गए और 2 बिट हमने एक आगे एक पीछे लगाया, तो वो 2 इजाफी डाल के 48 में एक्सपेंशन हो। अच्छा, ये ना हम करते क्या है कि जैसा 1 2 3 4 है, ये लिया, ठीक है। अब ये जब लिया तो इधर कौन सा लगाना, इधर सबसे लास्ट वाला, और इसके जो सबसे ये फोर्थ वाला यहाँ पे आ गया ना, 5th पोजीशन पे, तो 4th वाले के आगे कौन सा लगा देना, 5th वाला, उससे नेक्स्ट वाला। हम एक तरतीब लगाते हैं और इसका ना आप मैं अगर आपको एक्सपेंशन का टेबल यहाँ पे बनाया होगा, ये देखो, ये हमारी इसकी परम्यूटेशन ये बन रही है। ये बीच वाले बिट्स जो है ना वो ओरिजिनल बिट्स हैं, 1 2 3 4, so 5 6 7 8 9 10 11 एंड दिस है। ठीक है, साइड पे क्या लगा रहे हैं, 1 2 3 4, इसके नेक्स्ट वाला 5 है वो, और इससे लास्ट वाला, इससे लास्ट वाला कौन सा है, 32 वाला। सेम गोज फॉर इसमें 5 6 7 8, 8 के बाद कौन सा 9 वाला उसके आगे, और इससे लास्ट वाला कौन सा पीछे वाला है, कौन सा 4 है, ये वाला ना, इससे 5 से पीछे जो उधर आएगा। तो इस तरह हम आगे पीछे वाले कंसील कर करके बॉक्स बना देते हैं, परम्यूटेशंस क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है, इट्स वेरी सिंपल है, थोड़ा सा मतलब घुमाने वाला, लेकिन आगे इस चीज की समझ आ गई आपको कि क्या चीज हो रही है। एक्चुअली में हमारे ये सारे हैं बीच वाले, ये
आगे और पीछे वाले हमने एक्स्ट्रा एक जोड़ दिया, ठीक है। इसे कहते हैं एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन होगी हमारी। तो हमारे 16 अजाफी बिट बीच में जुड़े और वो 48 बिट्स हो गए, और वो 6 बिट आउटपुट ब्लॉक आपका 6 बिट्स का हो गया। यानी कि आपने जो 8 ब्लॉक्स बनाए हैं, 4 ब्लॉक के बनाए थे पहले, आपने उसको 6 बिट के ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। आपने 4 बिट के 4 बिट ब्लॉक को 6 बिट ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया, ये एक्सपेंशन। अच्छा, एक्सपेंशन हो गई। अब एक्सपेंशन जो है उसको हमने XOR करना है विद की, जो हमारी 48 बिट की आ रही है, और हम फिर उसको फेड करते हैं इनटू सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस। सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस क्या हैं? ये S1 से लेकर S8 तक जो आपको नजर आ रहे हैं, ये 6 बिट की जो आपके पास सेट आए हैं, ये 8 सेट आए हैं आपके पास, और इन तमाम 8 सेट को अपने अपने सब्स्टिट्यूशन बॉक्स से आपने गुजारना है। क्या गुजारना है? अपने अपने सब्स्टिट्यूशन बॉक्स। अब सब्स्टिट्यूशन बॉक्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक तो पता लगे ना XOR हो रहा है, और यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे आपके पास 48 बिट आ गए। अब इन सबको 48 बिट छोटे के ब्लॉक में कन्वर्ट किया और उनको अपने अपने S बॉक्स में इनपुट के तौर पे दे दी। अच्छा, S बॉक्स में क्या हो रहा है, अब उस तरफ आते हैं। S बॉक्स आपके जो है वो ये है, S बॉक्स S1 S2 S3 एंड सो ऑन, ये S8 तक है, ठीक है। ये काइंड ऑफ फिक्स है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है? S बॉक्स में बेसिकली हम देखते हैं कि हाउ टू इनक्रिप्ट इट, इनक्रिप्शन हम काइंड ऑफ कर रहे हैं। अच्छा, उसकी कन्वर्जन कर रहे हैं कैसे? अच्छा, हर S बॉक्स में क्या है, 16 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। मैं S बॉक्स दिखाऊं तो ये S बॉक्स 1 देखो, कितनी रोज हैं? 16 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। अब आपने देखना क्या है, आप एक वर्ड लिखते हैं जैसा, अच्छा ये जैसे S बॉक्स में आपके पास इनपुट है 100101, ये इनपुट आपकी 6 बिट की ऐसी आएगी कोई ना कोई। ऊपर जो 6 बिट की आ रही है इनपुट, वो ऐसे ही कोई इनपुट होगी ना, ऐसी होगी कि नहीं, या नहीं होगी? ऊपर जो हम एक्सपेंशन करने के बाद हमारे पास ये जो आ रहे हैं, ये बिट्स है ना, 6 बिट्स, ये तो उनकी लोकेशन है। दीज आर द, ये एक्सपेंशन हो रही है तो 6 ये 6 के बिट्स के क्या हैं, ये बिट्स हैं। तो आपके पास अब उसकी तरफ आते हैं मेन, इसको रीड कैसे करना है। ओके, हमने इसमें करना क्या है, अच्छा इसमें 16 कॉलम्स और 4 रोज होते हैं। अच्छा, इसको टेबल में हमने देखना क्या है, हमने देखना ये है कि इसके इनिशियल और आखिर में कौन सी बिट है। दोनों जगह पे क्या है, 1 और 1 इस एग्जांपल में, ठीक है। 11 यानी कि बन गया। हम इसको जोड़ेंगे, ये हमारी रो नंबर होगी, रो नंबर होगी 11 1 बेस 2 को अगर कन्वर्ट करें तो इट इज इक्वल टू 3, ठीक है। 11 बेस 2 बाइनरी सिस्टम में 11 बेस 2 निकाल लें तो इट इज इक्वल टू 3, और 3 का मतलब है कि कौन सा कॉलम, 4th कॉलम। पहली और आखिरी बिट को लेना है, वो भी करना है, पहली और आखिरी बिट को लेना है, उनको जोड़ना है, और बाइनरी कोड उसका जो भी बन रहा है उसको कन्वर्ट करना है, और वो जो आपका क्या निकलेगा वो कॉलम नंबर होगा। अच्छा, अब जो बीच वाला है 4 बिट्स 0010, ये इसको भी आप बाइनरी इसका लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे, ये आपका बनेगा क्या, सॉरी ये रो होगा, सॉरी मैं उल्ट कह गया, वो रो होगा, और ये दूसरे वाला क्या होगा, बीच वाले 4 बिट्स कॉलम होंगे, ठीक है। साइड वाले लेकर रो निकालेंगे और दरमियान में लेकर कॉलम निकालेंगे। तो इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है इस नंबर का, कि 4th रो एंड 3rd कॉलम,
4th रो एंड 3rd कॉलम किस वाले बॉक्स में, जो भी आप बॉक्स देख रहे हैं, 4th रो एंड 3rd कॉलम कौन सा बनता है यहाँ पे? 4th रो और 3rd कॉलम इसमें कौन सा है? 08, ये वाला, ठीक है। तो ये 08 हमारी आउटपुट ये निकालेगा। हमारी क्या थी, सॉरी 08 किसके बराबर है? 1000 बेस 2। इसका आसी कोड ये बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी तरफ अगर आप देखिए, 6 बिट्स आपके पास जाते हैं, एस बॉक्स से आप वैल्यू देखते हैं और 4 बिट्स में कन्वर्ट हुए। हमने 6 बिट दिए, एस बॉक्स रेलेवेंट में देखा और 4 बिट वाला आउटकम आ गया हमारे पास, 8 = 1000। तो इसका मतलब है ये इनक्रिप्टेड होके 32 बिट आउटपुट उसकी 32 बिट की फॉर्म में ही आ गई। ये पिक्चर क्लियर हो गई आगे कैलकुलेशन से। एक्सपेंशन की, एक्सओआर किया, एस बॉक्स में देखा, ठीक है। एक्सपेंशन के बाद 6 बिट के ब्लॉक्स बन गए एंड उसके बाद एस बॉक्स से दोबारा वो 4 बिट वाली हमें वैल्यू आ गई और हमें वो फाइनल 32 बिट, ये राइट साइड पे सारा हो रहा है। एफ फंक्शन जो है उसकी आउटकम क्या आ रही है? ये आ रही है 32 बिट्स यहाँ पे जो आएंगे। अभी सारे 32 4 बिट आपने जमा किए और आपके पास एक 32 बिट की स्ट्रीम बन गई। और इसको आपने एक्सओआर किससे करना है? जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है उसके साथ फर्दर। तो आप देखिए कितने ज़्यादा कन्फ्यूजन डिफ्यूजन हो गई। आप अटैकर जो है इसको नहीं जज कर सकता कि एक्चुअली इट्स, और ये 16 टाइम्स ऐसे प्रोसेस हो, यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। आप देखिए ओरिजिनल टेक्स्ट तो जो इनक्रिप्ट हुआ है उसको डिक्रिप्ट करना इट रिक्वायर्स अ सब्सटेंटिव अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशन पावर, ठीक है। अच्छा चलें, तो ये हो गया एफ फंक्शन जो कि ये इस तरह से काम कर रहा है, एफ फंक्शन, और ये एस बॉक्सेस का इसमें कॉन्सेप्ट है। ये वैसे जनरल मैंने ऊपर बता दिया हुआ है कि हर एस बॉक्स जो है उसको इनपुट जो होती है 6 बिट्स होती है और आउटपुट क्या होती है 4 बिट्स होती है, ठीक है। नो सिंगल आउटपुट बिट शुड बी टू क्लोज टू अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द इनपुट बिट्स। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, इट्स इजी। अच्छा, हम जो आएंगे अच्छा ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये आपकी जो इंक्रिप्शन को है वो नॉन लीनियर बनाता है। लीनियर नॉन लीनियर बनाने से क्या मतलब है? अगर लीनियर होगा तो लीनियर का मतलब है अगर आपने 4 बिट्स किसी अटैकर ने जान लिए तो वो बाकी सारे बिट्स भी जान सकता है, अगर वो लीनियर फैशन में इंक्रिप्शन हुई होगी। नॉन लीनियर का मतलब है कि ये 4 बिट की इंक्रिप्शन बिल्कुल डिफरेंट है अगले 4 बिट से, और नेक्स्ट 4 बिट की इंक्रिप्शन सारों से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हर 4 बिट जो हो रहे हैं वो अलग से ही इनक्रिप्ट हो रहे हैं, उनके लिए की स्पेस भी अलग, की भी देखो सेम नहीं है, की में से भी हम 4 बिट ही ले रहे हैं। तो इसका मतलब है आपकी जो भी इंक्रिप्शन हो रही है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बिट बाय बिट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, अच्छा इसको ना एवलांच इफेक्ट कहते हैं, ये बड़ी मज़े की बात है। एवलांच इफेक्ट क्या होता है कि आपकी जो इंक्रिप्शन हो रही है ना इसमें एस बॉक्सेस में और कम्युनिकेशन इसके बाद हो रही है, तो आपका प्लेन टेक्स्ट अल्टीमेटली आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ दिस प्रोसेस, 4-5 मरतबा जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं, वो कहते हैं 5th राउंड के बाद जो ना वो कम्प्लीटली डिफरेंट, उसको आप डिटेक्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इट इज़ एन एवलांच इफेक्ट कि आपने एक चेंज राउंड 1 में शुरू की और वो अगले राउंड में
फिर दोबारा वही रिपीट हुआ, फिर दोबारा रिपीट, पाँचवें के बाद क्योंकि जो आप करके आ रहे हैं वो राइट साइड पे जाएगा एंड लेफ्ट साइड से फिर दोबारा जो नया टेक्स्ट आएगा राइट साइड से होके वो इनके होते जाएंगे ऐसे ऐसे। तो आपने ये कन्फ्यूजन डिफ्यूजन वाले कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके आपने छोटी सी चेंज की, लेकिन उससे आप देखिए आपका इम्पैक्ट क्या है कि इट इज़ ऑलमोस्ट बिकम अनप्रेडिक्टेबल, अनरिकग्नाइजेबल। अच्छा, आप की बात करते हैं, ये अब जो ऊपर हमने फीसल नेटवर्क देखा उसमें यही काम बार बार हो रहा है। इसमें ये वाला कंपटीशन आपको पता लगी कि ये कैसे हो रही है और ये चीज़ आपकी 16 टाइम्स रिपीट होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें एफ फंक्शन ही बेसिक चीज़ है। क्लियर हो गया ये। अब बात करते हैं की वाली बात कि की हर बार 64 बिट में से 56 बिट सेलेक्ट होते हैं और 56 बिट 56 बिट इनिशियली सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद हर दफ़ा 56 बिट में से 48 बिट्स सेलेक्ट होते हैं और ये 48 बिट हर राउंड में डिफरेंट होते हैं। 56 में से जो 48 बिट सेलेक्ट हो रहे हैं वो हर राउंड में इनपुट हो रहे हैं और हर राउंड में ये की यानी कि डिफरेंट होगी उन्हीं 56 बिट्स में से, लेकिन इट विल बी डिफरेंट, ठीक है। तो इसकी अब आगे बात करते हैं। तो की स्केड्यूल जो होता है वो इसका इनिशियली जो तरीका ये है कि अच्छा इसमें ना बहुत सारी इसे परम्यूटेशन 1 हम करते हैं। परम्यूटेशन 1 में हम ये करते हैं 8 बिट के आप ब्लॉक्स बना लेते हैं 64 बिट के, ठीक है। 8 बिट के ब्लॉक बना लिए तो कितने ब्लॉक बन गए? कितने ब्लॉक बन गए? वैसे 8 ही बन गए। उसमें से जो 8th बिट है, लास्ट बिट, वो हम उड़ा देते हैं। वो हम क्या करते हैं? उड़ा देते हैं, ठीक है। हम इसको यानी कि 7 बिट रख लेते हैं जो 8 बिट, यानी कि आपके पास अब टोटल बिट्स कितने बन गए? 56 बिट्स बच गए, 8 आपने 64 में से। अच्छा ये 8 ये तो की परम्यूटेशन आपने ये इसने ना ये देखो ये बिट्स से आपके इस तरह बनते थे और उसको परम्यूटेशन करके आपके पास ये रहे। ओके, अब आगे हम क्या करते हैं? हम की को 56 बिट की को 2 हाफ्स में डिवाइड करते हैं। इसको भी 2 हाफ्स में डिवाइड करना, ओके। उसको यहाँ पे C0 और D0 के नाम से इसने डेजिग्नेट किया हुआ है। नीचे डायग्राम भी शायद दी होगी कहीं पे। यस, दिस, ठीक है। तो हमारे पास ये परम्यूटेशन हुई, हमने 56 बिट रह गए। 56 बिट में अब इसको हमने 2 हाफ में की को भी डिवाइड कर दिया, यानी कि कितने कितने रह गए? 28 रह गए। 28 दोनों जगह पे रह गए की। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब 28 बिट्स जो हाफ है हम उनको रोटेशन करते हैं, उनके रोटेट करते हैं। हम रोटेट करना क्या होता है? यानी कि आप एक एक स्टेप बिट्स को आगे कर देते हैं। जो उनकी करंट लोकेशन है एक एक स्टेप आगे कर दिया। क्लियर? लेकिन किस तरह करना है? अगर आप वो जो इंक्रिप्शन के राउंड 1 से लेकर 16 तक है, अगर आप राउंड नंबर 1, 2, 9 और 16 पे हैं, 1, 2, 9 और 16 पे, तो आपने क्या करना है? रोटेशन करनी है बाय 1 बिट। राउंड नंबर 1, 2, 9 और 16 में दो ये और ये 2 हाफ में डिवाइड करने के बाद काम कर रहे हैं। बाय द वे ये बात ध्यान रखना, 28 साइज के 2 हाफ बना लिए, उसके बाद हम करें अगर राउंड नंबर 1 में है, 2 में है, 9 में है, 16 में, तो हम क्या करते हैं? 1 बिट आगे रोटेट कर देते हैं।
अब बिट का कम्बिनेशन चेंज हो गया, ठीक है। और बाकी तमाम राउंड्स में हम 2 बिट्स रोटेट करते हैं। 16 राउंड्स में से 4 में सिर्फ हम 1 बिट कर रहे हैं और बाकी तमाम राउंड्स में हम 2 बिट्स रोटेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यहां तक कोई? तो आप मुझे बताओ कि कितनी नंबर ऑफ रोटेशंस हुई? 4 मरतबा सिंगल हुई और 12 जरा 2 टोटल 28। तो इसका मतलब है क्या? मतलब हुआ कि 16 राउंड्स कंप्लीट होने के बाद तमाम बिट्स अपनी असल जगह पे होंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ रोटेशन हो के 28 बिट्स है ना टोटल। हम राउंड वन से चले, अब इस तरतीब से चलते गए, रोटेशन होती गई, एक बिट आगे मूव करती गई। 16 राउंड्स के बाद और अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बिट्स होंगी कि नहीं होंगी? ऐसा ही है ना? ठीक है, इतने परेशान क्यों? ऐसा ही है, ठीक है। तो 16 राउंड्स के बाद जब रोटेशन हो रही है, ये ऐसे ही है कि आप तरतीब से बैठे हुए, तो जितने लोग बैठे हुए हैं अल्टीमेटली अगर उतनी रोटेशन हम करेंगे तो अल्टीमेटली आप उनके इख्तिताम पे आप अपनी ओरिजिनल जगह पे बैठे होंगे। सिंपल इज दैट। तो ये इसकी एनालॉजी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसकी रोटेशन वाली पॉलिसी के। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हर राउंड में जो हमारी की जा रही है, की हमारी 48 बिट जाती है बाय द वे, वो उसके बारे में भी आगे आते हैं अभी, ठीक है। लेकिन हर राउंड में हमारे पास जो कम्बिनेशन है वो डिफरेंट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रोटेशन। हेलो, सो हम बात कर रहे हैं कि ये रोटेशन हुई। अच्छा, अब रोटेशन की वजह से क्या होता है कि आपकी जो 56 बिट्स वाले जो की स्पेस है वो डिफरेंट होती जा रही है, ठीक है। उनका कम्बिनेशन चेंज होता जा रहा है। अच्छा चले, अब आगे आते हैं। अब इससे ये जो हमने रोटेशन की, ये आपके पास 56 बिट्स है टोटल, इसमें से आप परम्यूटेशन करते हैं और 48 बिट्स सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, इसे परम्यूटेड चॉइस PC2 कहते हैं, परम्यूटेड चॉइस 2। और इसमें हम क्या करते हैं, 8 बिट्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। 8 बिट्स को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो ये हमारी परम्यूटेशन 2 है। 8 बिट्स को इसमें से इग्नोर करेंगे तो आपके पास 56 बिट्स की में से सिर्फ 48 बिट्स रह जाएंगे। ओके, और ये 48 बिट फिर वो आगे जाएगी राइट साइड पे F फंक्शन में, ठीक है। एंड ये प्रोसेस हर बार, इसलिए हर बार आपके पास 56 बिट्स तो सेम है, लेकिन इन 56 में से जो की आप डिराइव कर रहे हैं 48 बिट, वो रोटेशन की वजह से वो चेंज होती जाएगी। ऊपर से 56 बिट्स एक ही, वो सेम ही आ रहे हैं, लेकिन हर बार की स्पेस, उसी की स्पेस में से डिफरेंट सेट ऑफ 48 बिट्स आपको मिलते जाएंगे। बट इन दी एंड जब आप आएंगे तो इन दी एंड आपके पास सेम की मौजूद होगी, 56 बिट्स ओरिजिनल वाली मौजूद होगी, ठीक है। So this was the whole encryption process in DES. Decryption process जो है ना, उसमें आपको जस्ट क्या करना है,
अब आपने जस्ट अपने की स्केड्यूल को रिवर्स करना है। रोटेशन जो आपने की थी वो रिवर्स में रोटेशन उस तरह घुमानी है, यानी 16 से बैकवर्ड 1 की तरफ रोटेशन वाली तरतीब रखनी है, तो आपकी जो है ना डिक्रिप्शन होती जाएगी सारे डाटा। सो दिस इज इसका इतना ही, ठीक है।